a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूथ पॉलिसी और यूथ पोर्टल लॉन्च कर रहे थे, ठीक उसी समय मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश सरकार की पिछले कई वर्षों की युवाओं के साथ जो नीति बनी थी, युवाओं के लिए जो काम हुआ था, उसका खाका आंकड़ों के साथ रख रही थी। दरअसल भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणाएं की हैं। हिंदी के छात्रों के लिए मेडिकल सीट्स रिजर्व करने की घोषणा, नीट में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5% आरक्षण की बात, एक साल में जितनी बार फॉर्म भरना हो, जितने बार एग्जाम फॉर्म जो है उनको जब भरना हो, उसके लिए अब सिर्फ एक बार फीस लगेगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना भी लेकर आएगी। सबसे बड़ी अप्रेंटिसशिप योजना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिली, उन्हें अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान 8,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। दरअसल जब ये तमाम ऐलान हो रहे थे तो सब अतीत में जाने की कोशिश है सबकी। कारण यह है कि मध्य प्रदेश का इतिहास कैसा रहा है, रोजगार के दृष्टिकोण से, सरकारी नौकरियों के दृष्टिकोण से, और युवा की स्थिति क्या है। तमाम डेटाबेस हैं, आंकड़े हैं, आत्महत्या के मामले हैं, एनसीआरबी का डेटा है, सब कुछ है। सीएमआई का खुलासा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो मांग चल रही थी। और अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष में जो ऐलान हो रहे हैं वो कितने पुख्ता होंगे। 1 जून से यूथ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात, युवा नीति का ऐलान कुल मिलाकर जो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। युवा portal.mp.gov.in 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा इंटर्नशिप के माध्यम से, और तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया। इसमें 15 से 29 साल तक के यूथ पात्र होंगे। सीधे तौर पर आगामी चुनाव में युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। उस वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश है जो बिफरा हुआ है। क्यों बिफरा हुआ है? रोजगार के मसले पर, एमपीपीएससी, व्यापम, तमाम अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्थिति रही है। आप सोचिए कि सबको यह पता है कि चुनावी साल में सरकार तमाम तरह के ऐलान करेगी। ऐलान शुरू हो गए, बड़े मंच से महापंचायत बुला के प्रदेश में युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक कर दिया जाएगा, और युवाओं को लेकर तमाम स्कीम्स की बात हो रही है, बजट बढ़ाने की बात हो रही, स्कूल में खेल का जो पीरियड है अनिवार्य, भाषाएं सिखाने के लिए अलग कोर्स, फेलोशिप, सब कुछ। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है, कांग्रेस यही बताने की आज कोशिश कर रही थी। अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीवा में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीएमटी फर्जीवाड़ा, व्यापम घोटाला, सबका जिक्र किया। साथ ही साथ शिवराज सरकार में ये आंकड़े जो कांग्रेस ने दिए कि 10,298 छात्र और 6,999 बेरोजगारों ने आत्महत्या की। प्रदेश में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा से वंचित है। स्थिति क्या है? तमाम मशीनरी को जिस तरह से इंगेज किया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना था। सीधे सीधे चुनाव के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें की गई हैं, करने की कोशिश है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होगा। युवा वहीं पर खड़ा है, शिक्षित युवा, और आंकड़े जो रखे उन आंकड़ों में तमाम चीजें थी। पटवारी की पोस्ट के लिए कितने पीएचडी वाले, छोटी छोटी प्यून की पोस्ट के लिए किस तरह से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमटेक, बीटेक, इस तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का आलम है। कोशिशें, बात बहुत सारी चीजें हैं, इंप्लीमेंटेशन पर सब पूछते हैं कैसे करेंगे। कल को अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस कैसे करेगी? शायद इसका भी प्लान कांग्रेस के पास अभी नहीं होगा। एक बहुत बड़ी फौज युवाओं की है जो बेरोजगार है। आप सोचिए, 1 अप्रैल 2020 को अलग अलग जिलों में कार्यालय खोले गए और कहा गया कि रजिस्ट्रेशन करके युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 39 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन होते हैं, मात्र 21 लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह भी सदन में स्वीकार किया है सरकार ने। एक जॉब तकरीबन 80 लाख रुपए की पड़ी।
अलग अलग जगह कार्यालय खोला गया, रोजगार की बात की गई, शिक्षित अशिक्षित किस तरह का पूरा डेटाबेस है और बहुत बड़ी संख्या है, सरकार कैसे फुलफिल कर पाएगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति आपको पता है। युवा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद यूथ को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चर एक्टिविटी की भी जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा। सब कुछ ये जो चीजें हैं ये सब कुछ पहले भी की जा चुकी हैं। रजिस्टर्ड करना है युवाओं को, कितने रजिस्टर्ड तो हुए नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज जब नई पॉलिसी की बात हो रही थी, इतने सालों में कितने एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं, इसका आंकड़ा भी सरकार ने जब दिया तो आंकड़ा बहुत छोटा था। अब स्किल डेवलपमेंट की क्या स्थिति हुई, 2014 में जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर और सब कुछ चले, क्या हुआ कौशल विकास योजना का, कितने एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स बने, आज कहां हैं वो सेंटर्स, क्या दिख रहे हैं। फिर हुआ कि हम रोजगार नहीं लेकिन हम उद्यमी बनाएंगे, रोजगार देने वाला बनाएंगे। इसके रुझान किस तरह के हैं ये भी आपको पता होगा। कुल मिलाकर इसके पीछे कितनी रिसर्च है कि किस तरह से रोजगार देंगे, किस तरह से सरकारी रोजगार मिलेगा, कैसे स्टार्टअप होगा, ये सब कुछ इसी साल हो रहा है 2023 में। विपक्ष भी आक्रामक है, कितना किसे लाभ मिल पाएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.